डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के मुताबिक कि फ़ंक्शन होता क्या है। बेसिकली फ़ंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन बेसिकली हमारे पास दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। कब कोई रिलेशन फंक्शन कहलाता है, उसके लिए हम कंडीशंस का जानेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जब एक रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। आर रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। एफ हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है सेट ए से बी की जानिब। ए सेट टू बी अ फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए, जो फर्स्ट सेट हमारे पास ए है उसका हर एलिमेंट रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट बी। तो डेफिनेशन को देखें कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए, जो ए का हर एलिमेंट होगा वो रिलेट करेगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से, सिंगल एलिमेंट से। तो इस डेफिनेशन से हमें ये मालूम हुआ जो पहला सेट है उसका हर एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करता हो, और वो यूनिक, वो रिलेशन किस तरह हो, यूनिक, सिर्फ सेट ए का हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिलेशन को, यहाँ पे वर्ड रिलेशन यूज़ हुआ है तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली रिलेशन हमारे पास है क्या चीज़। तो इसके लिए हम लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेट टू बी ए रिलेशन। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, अगर दो सेट हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो उन क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा। हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक सेट ए ले लिया हमने, दूसरा सेट बी ले लिया। ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 और बी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास हैं 4 और 5। तो पहले हम इन दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट सेट होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसको पेयर बनाएंगे सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो 1 को लिया, उसका पेयर 4 के साथ बना दिया, फिर वही फर्स्ट एलिमेंट फिर दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 5 के साथ पेयर आ गया। अब 1 की बारी कंप्लीट हो गई, अब फिर 2 को लेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 2 4 आ गया। 2 का पेयर 5 के साथ, 2 5 आ गया। फिर 2 की बारी कंप्लीट हो गई, अब 3 का पेयर 4 के साथ, 3 4, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 5। ये हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास हासिल हो गया है। अब हम क्या काम करते हैं, इसका सबसेट उठा लेते हैं। कोई भी जनरली फ़र्ज़ करो हमने R1 इसका सबसेट उठा लिया है ए क्रॉस बी का, जिसमें हमने इसके चंद पेयर डाल दिए हैं 1 4 2 4 2 5 3 5। और दूसरा हमने R2 ले लिया है जिसमें 1 4 2 4 और 3 4 तीन पेयर रख दिए हैं। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी के दो सबसेट हैं। तो डेफिनेशन रिलेशन की क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेट टू बी ए रिलेशन। तो डेफिनेशन से क्या होगा, R1 एंड R2 हमारे पास रिलेशंस होगा। ठीक हो गया, ये है हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल करेंगे फंक्शंस के मुतालिक के फंक्शंस के जर्नल एग्जांपल हर दें। एग्जांपल नंबर 1 है जिसके अंदर हमने दो सेट्स ले लिए, एक सेट को ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 और बी के अंदर हैं ए बी सी एंड डी। तो फंक्शंस की डेफिनेशंस को हम चेक करेंगे कि ये फंक्शंस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो फंक्शंस की जो डेफिनेशन है, कोई भी, ये हमारे पास एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट बी। तो एवरी एलिमेंट, जो सेट ए का हर एलिमेंट क्या होगा, रिलेट करेगा सेट बी के किसी एलिमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास फर्स्ट सेट है इसका कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग ना हो, यहाँ पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स मैप कर रहे हूँ बी के किसी एलिमेंट के साथ। अब हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं
कि कोई एलिमेंट सेट ए का विदाउट मैपिंग तो नहीं है। फर्स्ट को चेक करते हैं तो फर्स्ट किसके साथ मैप कर रहा है, वो ए के साथ 2, बी के साथ 3, डी के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट डबल मैपिंग, किसी भी एलिमेंट की डबल मैपिंग ना हो। इसका मतलब सिर्फ हर एलिमेंट यूनिक इमेज रखे सेट बी के अंदर। तो हम देखते हैं कि किसी की डबल मैपिंग तो नहीं है। अब 1 की ए है, ठीक है, सिंगल मैपिंग है। 2 की भी सिंगल मैपिंग है बी के साथ, 3 की भी डी के साथ सिंगल मैपिंग है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इस रिलेशन एफ़ को कह सकते हैं कि एफ़ इज़ अ फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं और एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। इसी तरह हमने जनरल एग्जांपल वही ले लिया, ए के एलिमेंट 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट ए, बी, सी। किसी भी रिलेशन को फंक्शन चेक करने के लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो फर्स्ट सेट के ऊपर हैं। तो हमने ये नहीं देखना कि बी के अंदर नहीं देखना कि वो कितने एलिमेंट के साथ एक के साथ तमाम रिलेट कर रहे हैं, इसको नहीं देखना। हमने फर्स्ट सेट पे कंडीशंस को देखना है कि फर्स्ट सेट हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें फर्स्ट सेट क्या है, 1, 2, 3। पहली कंडीशन हमारे पास फंक्शन की क्या है कि हर एलिमेंट जो फर्स्ट सेट ए है उसका हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए बी के अंदर। तो चाहे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का सेट एलिमेंट क्या है, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी बी है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कोई भी सेट ए का कोई एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं है। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं कि किसी भी एलिमेंट की हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग हो, किसी भी एलिमेंट की डबल मैपिंग ना हो। तो देखते हैं तमाम की यूनिक मैपिंग है या नहीं है। तो पहले एलिमेंट को देखो, इसकी यूनिक मैपिंग है सिर्फ बी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है। 2 की देखते हैं तो ये भी बी के साथ, 3 की देखते हैं ये भी बी के साथ, तमाम की क्या है, यूनिक मैपिंग है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसको कह सकते हैं जो ये रिलेशन एफ है ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। इसके अंदर हमने वही सेट ले लिए 1, 2, 3 और दूसरा सेट ले लिया बी, ए, बी, सी ते डी। ये हमारे पास 2 सेट हैं। तो फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे कि आया तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ए सेट ए के फर्स्ट सेट ए के तमाम एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कोई भी एलिमेंट सेट ए का विदाउट मैपिंग ना हो। तो हम चेक करते हैं कि 1 की क्या है मैपिंग, ए के साथ, बी के साथ, ये भी मैप कर रहा है, 2 भी मैप कर रहा है सी के साथ, 3 भी मैप कर रहा है डी के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है कि तमाम एलिमेंट मैप कर रहे हैं बी के सेट बी के एलिमेंट के साथ, यानी कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं है हमारे पास सेट ए के अंदर। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के अंदर हैं उन तमाम की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, वो यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करे, किसी की डबल ट्रिपल मैपिंग ना हो। तो हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखते हैं तो वो क्या है, ए के साथ भी मैप कर रहा है, बी के साथ भी मैप कर रहा है, तो इसकी डबल मैपिंग हो रही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन फेल हो गई। जिस सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल मैपिंग है। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं एफ इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस, बिकॉज रीज़न क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 मैप कर रहा है ए के साथ भी, एफ ऑफ 1 मैप कर रहा है बी के साथ भी, तो लिहाजा ये भी हमारे पास ये जो फंक्शन रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 की जाने आते हैं। 4 के अंदर हमारे पास क्या है, सेट ए और बी वही सेट हैं। ए के अंदर क्या है 1, 2, 3 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ए, बी, सी, इनके दरमियान रिलेशन एफ है। इसको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे इसके कंडीशंस को, फंक्शंस की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है जो फर्स्ट सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग ना हो। तो हम चेक करते हैं 1 की मैपिंग सी के साथ, ठीक हो गया, सी के साथ मैप कर रहा है। 2 की मैपिंग
किसी बी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं हो रही। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखें फेल हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों? जो यहाँ पे सेट ए का 2 एलिमेंट है जो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा, वैसे है, फ्री है। तो यहाँ पे फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई। तो 3 तो मैप कर रहा है, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है हमें सेट ए के अंदर जो मैप नहीं कर रहा। तो हम लिहाजा कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 बिलोंग करता है ए से एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एफ ऑफ 2 बिलोंग टू बी। तो ये लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा।